नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर की शुरुआत। उत्तराखंड में मेट्रो लाइन बिछाने को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फार्म से देहरादून तक मेट्रो लाइन बिछाने को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं देहरादून शहर में रोपवे बिछाने को भी हरी झंडी मिली है, जबकि हरिद्वार शहर में पीआरटी लाइन बिछाई जाएगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 2024 तक मेट्रो प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर 11,000 करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश सरकार के मेट्रो प्रोजेक्ट, पीआरटी और रोपवे प्रोजेक्ट अब केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिस पर केंद्र की सहमति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दो 2024 तक जो आज की परिस्थिति है, इसमें जो हमारा मेट्रो का काम है, रोपवे का काम तो उससे पहले हो जाएगा। जो मेट्रो का काम है वो मेट्रो का 2024 तक हो जाना चाहिए, फर्स्ट फेज हमारा। लेकिन जो रोपवे है और जो पीआरटी है, वो काम तो शुरू होने के 1 साल बाद ही उसका नजर आने लगेगा। वो तो जल्दी है, ये हमने काम किया। लेकिन जो फिलहाल फर्स्ट फेज में हम बना रहे हैं वो लगभग मोटा मोटा मान के तो हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फार्म से हरिद्वार, ये लगभग जो हमारा बैठेगा, ये बैठेगा 10,989 करोड़। तो मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी दे दी गई है और 2024 तक उत्तराखंड में भी मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। वहीं मसूरी में फरीदाबाद के कुछ टूरिस्ट के आने पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इन टूरिस्ट को देखा, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है गुरुवार को मसूरी में फरीदाबाद से आए 4 पर्यटक के एक होटल में रुकने की सूचना मिली थी। लोगों के विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों का कहना है कि होटल्स में सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम नहीं है, इसलिए कोरोना के फैलने का खतरा। बिल्कुल वॉशिंग गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। लो, मैं ई वॉश से कराता हूँ सर, मैं होंडा से सर्विस कराता हूँ। आपका सर्विस रिकॉर्ड बंद है। इवन कि हमने वेबसाइट पे और सब जगह सर्च किया है, 400 होटल हैं जो एक चेन के अंदर आते हैं, जो कि बंद है। बाकी होटल्स ओपन है। जो एक ग्रुप है जिसने ये स्पेशली 400 होटल हैं जो एक चेन के अंदर आते हैं, जो कि बंद है। बाकी होटल्स ओपन है। जो एक ग्रुप है जिसने ये स्पेशली लिखा है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी गलत बनाई है कि जहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं 3 दिन के लिए आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो ये पॉलिसी गलत है, हम लोग अपने होटल्स नहीं खोल रहे हैं। इस कारण एक ग्रुप ने ये बात बोली है। तो फरीदाबाद से मसूरी आए टूरिस्ट देखकर लोगों का गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने हंगामा किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। आपका सर्विस रिकॉर्ड बंद है। इवन कि हमने वेबसाइट पे और सब जगह सर्च किया है, 400 होटल हैं जो एक। यहाँ पर हरियाणा से 4 टूरिस्ट आ रखे हैं, और जब 4 टूरिस्ट आ रखे हैं तो ये जो है, जब इस होटल के अंदर प्रवेश करा इन्होंने, तो जो स्टाफ यहाँ है उस स्टाफ के पास ना तो ग्लव्स है, ना पीपीई किट है, ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब ये टूरिस्ट इस होटल के अंदर आए हैं तो क्या इन्होंने मसूरी पुलिस को और मसूरी एसडीएम को अवगत कराया है? इन्होंने मसूरी एसडीएम को भी अवगत नहीं कराया है। दूसरी बात, इस मोहल्ले में जो है कम से कम 100-150 परिवार रहते हैं। अगर इनको भगवान न करे कोरोना हो या कोई इस तरह की बीमारी हो, ये तो पूरी मसूरी को बदनाम कर देंगे। खबर टिहरी से। टिहरी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में आज कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों की हिस्ट्री खंगाल रहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक जिले में 155 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। कल तक जो डिस्चार्ज थे पूरे मिला के वो 104 थे, उसके अलावा 51 आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके से फुल एक्टिव केस जो रह गए हैं वो 98 197 रह गए हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इनको डिस्चार्ज पॉलिसी तो यही है कि 10 दिन में डिस्चार्ज करते हैं, तभी करते हैं जब 3 दिन पहले से उसको बुखार ना हो, कोई परेशानी ना हो।
काशीपुर में बच्चों के विवाद में 2 महिलाओं की बुरी तरह से पिटाई की गई। बताया जा रहा है बच्चों के बीच हुए कहा-सुनी को लेकर 2 महिलाएं अपने पड़ोसी से बात करने गई थी और इसी दौरान पड़ोसी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने हॉकी से महिलाओं की पिटाई शुरू कर दी। महिलाओं पर हॉकी बरसाकर क्या ये दबंग अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? भीड़ तमाशा देख रही है और ये दबंग महिलाओं की सरेआम पिटाई कर रहा है। भीड़ में ऐसा कोई शख्स नहीं जो उस दबंग को रोक पाए। क्या ये इस इलाके का गुंडा है जिसके आगे सब बेबस है? बेबस महिलाओं पर इसने हॉकी से कई प्रहार किए। हॉकी के जबरदस्त प्रहार से महिलाओं की चीख निकल गई, मगर इसे रहम नहीं आया। इस गुंडे की हिमाकत देखिए। इसे ना कानून का खौफ है और ना ही समाज का। ये तो बस बेखौफ होकर महिलाओं पर अपना गुस्सा उतार रहा है। काशीपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक है। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद में महिलाएं इस शख्स से मिलने गईं, मगर इसने कुछ सुनने के बजाय हॉकी बरसानी शुरू कर दी। विजयनगर का ये मामला है और इसके बारे में हमें तहरीर भी प्राप्त हुई है। ये विजयनगर की अफरोज जहां द्वारा जो है मुकदमा एक पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विजयनगर के ही नदीम और वजीर के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उनकी जो बेटी है उनके साथ उन्होंने मारपीट करी है और अभद्र व्यवहार किया है। तो इस सिलसिले में जो है काशीपुर कोतवाली में धारा 323, 354 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। ये तस्वीर वाकई शर्मनाक है। इस गुंडे को कोई रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बेबस और लाचार महिलाओं को इसके चंगुल से छुड़ा कर। काशीपुर से विकास की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर देहरादून में कार सवार को गाड़ी ओवरटेक करना महंगा पड़ गया। ट्रक से टक्कर के बाद उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार चालक की जान बाल बाल बच गई। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देहरादून की इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि वाहन चलाते समय जरा सी चूक हुई तो आपको उसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो को देखिए। एक कार चालक इस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश उसे मुश्किल में डाल देती है। कार चालक को लगा कि वो ओवरटेक कर लेगा, मगर इस ट्रक का अगला हिस्सा कार के पिछले हिस्से को छू जाता है, जिस वजह से कार डिवाइडर से जा टकराती है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। जब ये कार चालक ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो उसी समय उल्टी दिशा से एक बाइक सवार भी चला रहा है। शायद कार चालक इस बाइक सवार से बचने के लिए भी कार को जल्दी से ओवरटेक करना चाहता था। अच्छी बात तो ये रही कि ट्रक से टकराने के बाद कार बड़ी तेजी से डिवाइडर से टकराते हुए सड़क के दूसरे किनारे पहुंच गई। अगर ये कार इस ट्रक के बीच में आ जाती तो अंजाम काफी बुरा होता। इस भीषण हादसे के हो जाने के बाद भी हर कार सवार की जान बच गई है, मगर उसकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है, मगर फिलहाल सिर्फ 2 गांव के लोगों को ही धाम में दर्शन की इजाजत है। प्रशासन का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के निर्देशों के बाद आने वाले समय में और छूट दी जा सकती है। भगवान बद्री के भक्तों के लिए ये पल बेहद खास है। भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। फिलहाल बद्रीधाम में सिर्फ बामड़ी गांव, माणानगर, पंचायत बद्रीनाथ के लोगों को ही दर्शन की इजाजत मिली है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके
बहुत प्रसन्न हुई और समस्त हमारे बामणी हो माणा हो सभी लोग प्रसन्न हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिर के गेट पर ही श्रद्धालुओं को सैनिटाइज कराकर एंट्री दी जा रही है। एंट्री के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। बामणी और माणा 2 गांव के जो लोग हैं वो दर्शन के लिए अधिकृत हैं, वही लोग जा पाएंगे और उनके दर्शन के लिए उस क्षेत्र में कोरोना ना फैले इसके लिए नगर पालिका बद्रीनाथ को निर्देशित किया गया है कि वो प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे और एसओ बद्रीनाथ को भी निर्देश किया गया है कि वो जो है क्यू मैनेजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पे करें। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत है। मंदिर में चहल पहल बढ़ने से मंदिर समिति के लोग भी खुश हैं। हमें अच्छा लगा, कोई मंदिर में आज तक आ नहीं पा रहा था, आज गाइडलाइन मिली, माणा से आए, बामणी से आए और लोगों ने एक नियम का पालन किया। ये बहुत प्रसन्नता की बात हमको लगी कि यहाँ से और 200 मीटर पर मंदिर से बामणी गांव है, लेकिन गाइडलाइन नहीं थी तो कोई बामणी का आज तक या माणा का 2 किलोमीटर आगे माणा कोई यहाँ दर्शन करने आया नहीं। आज गाइडलाइन मिली। इसके साथ ही नगर पंचायत बद्रीनाथ में रजिस्टर्ड साधुओं को भी एसडीएम एंट्री इजाजत देंगे। आने वाले समय में बद्रीधाम में होटल, प्रसाद की दुकानों और दूसरे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भी काम करने की इजाजत मिल सकती है। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 22 जून तक टल गई है और राज्य सरकार ने अपना जवाब याचिकाकर्ता को भेज दिया है, जबकि गंगोत्री प्रबंधन की तरफ से अभी जवाब आना बाकी है। इस मामले में राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की थी। तो हाई कोर्ट में देवस्थानम बोर्ड की सुनवाई टली। अब 22 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की थी ये याचिका, 22 जून तक टली सुनवाई। तो हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई। देवस्थानम बोर्ड का मामला 22 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए नेशनल हाईवे को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अंतिम स्वीकृति मिलने पर सर्वे का काम जल्द शुरू होगा और इस हाईवे के बन जाने से कुमाऊं के लोग यूपी में एंट्री के लिए बिना देहरादून जा सकेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए एक नए नेशनल हाईवे को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द इस हाईवे के सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस हाईवे के निर्माण के लिए रामनगर के हरीश चंद्र सती ने बीते साल पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद पीएमओ ने इस बारे में सड़क परिवहन मंत्रालय से प्रस्ताव मांगा था। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से पीएमओ को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें ऋषिकेश सहित लक्ष्मण झूला और दुगड्डा, नैनी, डांडा, शकरपुर, मोहान, रानीखेत तक मार्ग का प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव को पीएमओ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। बजट मंजूर होने के बाद इस रोड को डबल लेन वे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अभी तक हमें साहब यहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से गुजरना पड़ता था और अब हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम स्टेट से स्टेट यानी कुमाऊं से गढ़वाल तक अपने उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग से मुख्यालय देहरादून और या नैनीताल, देहरादून वाले नैनीताल हाईकोर्ट में आने जाना आ जा सकेंगे। अभी की स्थिति में मोहान से रानीखेत तक स्टेट हाईवे सिंगल लेन है। इस पर वाहनों का दबाव काफी ज्यादा है। वाहनों की आवाजाही को देखते हुए भी इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग उठती रही है, लेकिन मार्ग चौड़ा नहीं हो पाया था। नए नेशनल हाईवे में मोहान से लेकर रानीखेत तक मार्ग अब डबल लेन होगा। मार्ग चौड़ा होने से वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये जगह मोहान है और राइट हैंड साइड को मेरे ये सड़क मरचोला की तरफ जाती है जो कि गढ़वाल को जोड़ती है। तो एक तरह से ऑलरेडी कनेक्शन मौजूद है। उसी को ये सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से सहमति दी गई है, इन प्रिंसिपल उसका अप्रूवल हो गया है और इसके जुड़ जाने से रानीखेत से लेके और सुना है कि ये ऋषिकेश को जोड़ेगी। लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमें यूपी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास जो कनेक्शन मौजूद है उसको हम एनएच में कन्वर्ट करने जा रहे हैं।
इस मार्ग के बन जाने से उत्तराखंड के लोगों को अपने गंतव्य पर जाने के लिए अब यूपी की सीमा से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। हाईवे के बन जाने से अब दूरी भी काफी कम हो जाएगी, साथ ही सफर भी आरामदायक हो जाएगा। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रामनगर में कोसी बैराज की बड़ी नहर में एक हिरण फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हिरण को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये हिरण जो है वो फंस गया और काफी देर तक फंसा रहा, जिसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो इस हिरण को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सका। तो नहर में फंस गया था हिरण, बाहर नहीं निकल पा रहा था और लोगों की वहां पर भीड़ थी। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और नहर में फंसे हिरण को, जो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की लेकिन नहीं निकल पा रहा था, उसे रेस्क्यू किया गया। तो रामनगर में कोसी बैराज की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां बड़ी नहर में एक हिरण फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस हिरण को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया। और खबरों के सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो